Good morning everyone, my name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online class. The topic of discussion is combustion and flame. So in the previous class we have learned about the criteria for the combustion, that is ignition temperature, presence of combustible substance and presence of oxygen. So today we are just going to do some activities to know more about the combustion. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्टिविटी को. देखता हूँ. टू प्रूव दैट पेपर बर्न above its ignition temperature, take some water in a paper cup and put it over the flame as shown in a figure below for a few minutes. ठीक है. What happened to paper cup and water inside it? Does the water inside the cup become hot? Why? Now take another paper cup and put it on the flame without putting water inside it. What do you observe? Does the paper cup catch fire? Why? Heat supplied to the paper cup containing water is transferred to the water by conduction. As a result, the paper is not heating till its ignition temperature and doesn't catch fire. When the paper cup is taken out water, it burned upon heating as soon as the ignition temperature is attained. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने दो कंडीशन रखा. पहले आपने क्या किया कि पहले ग्लास में मैंने वाटर को फिल किया. वाटर को फिल करने के बाद देखा तो वहाँ पे क्या किया, जैसे हीट किया तो वो पेपर कप जो है पहले बर्निंग नहीं हुई, लेकिन हाँ जैसे ही मैंने खाली कप को रखा पेपर कप को तो वो तुरंत बंद हो गई. कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे वाटर उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचने नहीं दे रही थी. ठीक है ना. तो वो रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन हाँ विदाउट वाटर वाली जो पेपर कप थी वो तुरंत बंद हो गई. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्निंग के लिए इग्निशन टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है. ठीक है ना. सब्सटेंस कांट कैच फायर इफ इट इज टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर इवन इफ केप्ट इन अ जार ऑफ प्योर ऑक्सीजन. मतलब उसको कहीं भी रख दो, है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर अगर नहीं पहुँचाएंगे तो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगी कंबशन वाली. इन एक्टिविटी 5.1 we have observed that not all substances are combustible, but substances like petrol, LPG, alcohol catch fire easily. It is because their ignition temperature is low. सभी जो combustible substance होते जल्दी वो जलते नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे हैं उसमें, जैसे कि एग्जांपल लिया गया पेट्रोल, LPG, अल्कोहल का, that can catch fire easily. तो कह सकते हैं ये तो इनकी इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होती है, इस वजह से इनकी बर्निंग तुरंत हो जाती है. सच सब्सटेंस कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. अब टाइप ऑफ कंबशन देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप, मतलब व्हाट इज द टाइप ऑफ कंबशंस? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन. पहले क्या है? रैपिड है, सेकंड में स्पॉन्टेनियस है, फिर लास्ट में एक्सप्लोजन पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं रैपिड कंबशन के बारे में, थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि क्या है वो रैपिड कंबशन. ठीक है. When a burning matchstick or a gas lighter is brought near a gas stove and it not is turned on, the gas immediately start burning with the evolution of heat and light. If the combustion reaction take place at a high speed and a huge amount of heat and light are produced during the reaction, it is known as the rapid combustion. मतलब ऐसे combustion में जिसमें क्या हो रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकले और लाइट भी निकले साथ साथ में, तो ऐसे कंबशन को हम लोग रैपिड कंबशन कहते हैं. सेकेंड, स्पॉन्टेनियस कंबशन. तो स्पॉन्टेनियस का मतलब ही होता है खुद ब खुद, अपने होने वाली. ठीक है ना. तो व्हेन अ सब्सटेंस सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट और एनी अपरेंट काउज, इट इज़ कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन. मतलब उसको बिना हीट किए, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल कुछ एजेंसी लगाए हुए बिना अगर इसमें बर्निंग हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो कंबशन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन हो रही है. फॉर एग्जांपल, कोल डस्ट रिजल्ट इनटू मेनी डिजास्ट्रस फायर इन द कोल माइंस. कोल माइंस में बहुत सारे मतलब कि वहाँ पे तबाही मचाती हैं वो. फॉरेस्ट फायर आर आल्सो स्पॉन्टेनियस आर काउज्ड ड्यू टू द सन्स हीट और समटाइम्स ड्यू टू द लाइटिंग. White phosphor also burn in air spontaneous as its ignition temperature is only 35 degree temperature. तो अब जहाँ पे आप स्पॉन्टेनियस की करना, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो फॉरेस्ट फायर है वहाँ पे होती हैं, इसलिए होती हैं सन की हीट की वजह से. वुड है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हीट की वजह से, कंटिन्यूस हीटिंग की वजह से क्या होती है,
वो बर्निंग शुरू हो जाती है वहाँ। वाइट फास्फोरस जिनकी इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री वहाँ तक टेम्परेचर पहुँच जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ आपका हिस्ट्री दिया हुआ है, जैसे हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक, इसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज देता हूँ। More than 5,000 years ago, in ancient Egypt, a small piece of pine wood dipped in a sulfur were used as a match. The modern matchsticks, which are quite safe to use, have a history of not more than 200 years. ज़्यादा लंबा हिस्ट्री नहीं. A mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate, white phosphorus, glue and starch is applied on the head of the stick made of suitable wood. ठीक है. When the mixture is rubbed against a rough surface, heat is produced due to the friction, which ignite white phosphorus, and the process of combustion starts. White phosphorus, however, was replaced by the red phosphorus or white phosphorus, was dangerous for the working involved in the making of matchstick and the users. Nowadays, the head of the matchstick has only antimony sulfide and the potassium chlorate. The rubbing surface has powder glass and a red phosphorus, which is less dangerous. When matchstick is rubbed on the surface, some of the red phosphorus is converted into white phosphorus, while the heat generated due to the friction. This immediate reaction with potassium chloride generate enough heat to ignite antimony trisulfide. तो यहाँ पे क्या हो गया, एंटीमनी और रेड फास्फोरस की यूज़ हो रही है. थर्ड भी एग्जांपल मैं देख लूँ ज़रा. थर्ड एग्जांपल जो है आपका एक्सप्लोजन का वो क्या है. थर्ड में आपका क्या है, एक्सप्लोजन. You must have seen firework on a different occasion. Why is there the production of heat, light and the sound along with the evolution of gas? When a crackers are ignite, a sudden reaction takes place between the chemical present in the process in which this large amount of gases evolved together with the production of tremendous amount of heat, light and the sound is called the explosion. कहने का मतलब हुआ ऐसा combustion जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी इवॉल्व हो रही है और हीट भी ट्रेमेंडस अमाउंट पे निकल रही है, लाइट भी निकल रही है, साउंड भी गिरते रही है. ऐसे कंडीशन में जो एक्सप्लोजन मतलब कि जो कंबशन होगी वो कहलाएगी एक्सप्लोजन कहलाएगी. अब आते हैं फ्लेम में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेम. ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसमें आपको समझ में आ गया होगा. तो द फ्लेम इज अ विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ द फायर. क्या है विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ द फायर. द कलर ऑफ द फ्लेम वेरीज विद द नेचर ऑफ द कंबस्टिबल substance and the amount of oxygen supplied. The temperature of the flame of a different fuel is also different. तो अलग अलग फ्यूल के लिए अलग अलग टेम्परेचर होंगे. We will discuss in the next part. Thank you. Have a marvelous day.